बात मैं यहाँ पर भारतीय मीडिया की करना चाहता हूं। तमाम सोशल मीडिया, तमाम यूट्यूब, ये सब छोड़ दो, लेकिन भारतीय टेलीविजन की मैं थोड़ा सा यहाँ पर बात करना चाहता हूं दोस्तों। क्या भारतीय टेलीविजन ने इस जैनजी के आंदोलन को, यानी कि जो कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन, इसे जैनजी का आंदोलन बताया जा रहा है, क्या इसको कवर किया? क्या आपने इसको अपने टेलीविजन पर आधे घंटे का एक स्लॉट दिया, या आप सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति कर कर 2 मिनट के बीच में जो है वो फ्लैश करवा दी ब्रेकिंग, या फिर आपने 2 मिनट विजुअल दिखा दिए, बस इससे आपने काम चला दिया? भारतीय मीडिया, वो भारतीय मीडिया जो एक मौत पर सियासत कर बैठता है, वो भारतीय मीडिया जो नीले ड्रम को 5-5 दिन तक चलाता है, वो भारतीय मीडिया जो राजा रघुवंशी की खबर को 2-2 हफ्ते तक चलाता है, जिसके लिए न जाने कहां कहां वादियों में चला जाता है, और जेंजी के लिए आपके पास आधा घंटा नहीं है? क्या युवाओं की प्रॉब्लम, क्या युवाओं की परेशानियां आपको नजर नहीं आती है? 24 लाख बच्चों ने पेपर दिया था नीट का, और नीट का पेपर लीक हो गया, पहली बार नहीं है। लगातार 2024 में आपने देखा, 2025 में कई पेपर परीक्षाएं लीक हुई, इसके बाद 2026 में सिर्फ नीट अकेला नहीं है, कई और परीक्षाओं में धांधली हुई। तो भारतीय मीडिया, जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, तो क्या वो टेलीविजन में इस खबर को नहीं, प्रमुखता से नहीं दिखा सकता कि हमारा जैन जी कितना ज्यादा परेशान है? और उस वक्त पर जब जंतर मंतर में तमाम दुनिया की मीडिया आई हुई है, आप देखिए कि चाहे रियूटर्स की आप बात करें, दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी में इसको मानता हूं, रियूटर्स, इसके अलावा तमाम दुनिया के जो है तमाम न्यूज चैनल्स के जो रिपोर्टर्स हैं, जो पत्रकार हैं, वो जंतर मंतर में इस खबर को कवर करने के लिए पहुंचे हुए हैं। दुनिया अपने अपने तरीके से जो है इस खबर को कवर कर रही है, अपनी टीवी चैनल से अखबारों में जगह दे रही है, लेकिन भारतीय मीडिया, चाहे जितने बड़े बड़े मीडिया संस्थानों को देख लीजिए, किसी ने इस खबर को प्रमुखता से नहीं दिखाया। तो क्या युवाओं की परेशानियां जो है वो देश के लिए बड़ी परेशानियां नहीं है? क्या युवाओं की मांग जो है वो गलत है कि भाई हम 2-2 साल तक तैयारियां करते हैं, कई लोग अपनी जमीनें बेच देते हैं, कई माता पिता जो हैं अपने सोने के आभूषण बेच देते हैं, गिरवी रख देते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, 4 साल 5 साल तक लोग जो है बच्चे परिश्रम करते हैं, फिर पेपर देते हैं और पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, कई बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। भारतीय मीडिया से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, वास्तव में क्या मतलब आपके मन में क्या है? आपकी क्यों दुनिया की रैंकिंग में आप 197 नंबर पर हैं? सोच कर देखिए ना। जबकि भारत का मीडिया एक स्वतंत्र मीडिया कहा जाता है, तो कहां स्वतंत्रता है? आप क्या सिर्फ सरकार का गुणगान करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी कार्यक्रम में पहुंच जाएं, उनकी एंट्री से लेकर समापन तक, आप चाहे 2 घंटे का कार्यक्रम हो, आप 2 घंटे लाइव करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को जिन युवाओं ने बनाया, जिन युवाओं के वोट से वो बने, उन युवाओं की परेशानियों को आप नहीं दिखाते हैं। उन युवाओं की परेशानी के लिए आपके पास आधा घंटा नहीं है कि आप टेलीविजन में दिखा दें। अब मैं मानता हूं आपने यूट्यूब में खूब चलाया होगा, क्योंकि वहां से आपके पास पैसा आ रहा है, वहां से आपके पास क्या आ रहा है, पूरी दुनिया में जो है यूट्यूब, सभी यूट्यूबर पहुंचे हुए हैं, तो आपने क्या किया, यूट्यूब में स्ट्रीम चला दी, आपके स्ट्रीम में जितने लोग देख रहे हैं वहां से आपके पास पैसा आ रहा है। लेकिन टेलीविजन जो घरों घरों में लोग देखा जाता है, उस टेलीविजन में आपने कितना स्थान दिया, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि मैंने कई टीवी चैनल्स को पूरे दिन भर देखा, लेकिन मुझे कहीं भाई आधे घंटे का स्लॉट या फिर सरकार से सवाल पूछता हुआ कोई एंकर कहीं नजर नहीं आया। जैनजी के आंदोलन को सफल बनाने के लिए मीडिया का साथ भी चाहिए, क्योंकि सरकार से सवाल पूछना जरूरी है। अगर आप सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं रखते हैं, तो देश में तानाशाही आ जाती है। ये भारतीय मीडिया को समझना चाहिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय मीडिया से सवाल तो बहुत गंभीर हैं। आपके मन में क्या है, आप भी कमेंट बॉक्स में अपने सवाल जरूर रखिएगा।